मैं किस कदर हूँ प्यासा, हाय अम्मा बताऊं क्यों कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूं चैनल विन के इस ख़ास प्रोग्राम हमारे हैं हुसैन में। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, इस प्रोग्राम को माह मुहर्रम में किया जाता है और इसमें हम नवा ख़ान हज़रात को बुलाते हैं कि वो अपनी सोच को नाज़रीन तक पहुँचाएँ और अपने कलाम को नाज़रीन को सुनाएँ। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं आप ये भी कि करबला का जो वाक़या है वो हम सब के लिए यकीनन एक ऐसा वाक़या है जिसने हर इंसान को झिझोड़ कर रख दिया है और इंसानियत को बेदार किया है और इंसान को चलना सिखाया है, इंसानियत के बारे में बात करना सिखाया है। उसमें से एक अहम किरदार जो निकल कर आता है, ख़ासकर करबला के वाक़े में, सब ने अपने अपने तरीके से करबला के वाक़े को दुनिया तक पहुँचाया है, लेकिन नवा ख़ान हज़रात जो हैं वो अपने तरीके से करबला के वाक़े को बयान करते हैं, अपने कलाम के ज़रिए एक अहम पैगाम देना चाहते हैं। आज के एपिसोड में थाने के रहने वाले हैं जनाब रिज़वान रिज़वी साहब, जो अपने कलाम और अपनी आवाज़ के साथ आज आपको इंशाअल्लाह कई नौहा सुनाएंगे। तो आइए सबसे पहले इस शो पर उनसे मुलाकात करते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए चैनल विन के। जी, सबसे पहले तो मैं आपका और चैनल विन का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ साजिद भाई, कि आप लोगों ने मुझे जी यहाँ पर बुलाया और मौका दिया कि मैं अपनी भी बात रख सकूँ यहाँ पर। जी। तो बस तो मतलब कई नौहा आज इंशाअल्लाह नाज़रीन आपके ज़रिए इंशाअल्लाह सुनेंगे और कई अहम सवाल भी होगा। इंशाअल्लाह। सवाल जवाब होते रहेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सबसे पहले गुजारिश आपसे ये करना चाहूँगा, कोई एक नौहा से इस प्रोग्राम का जी, आगाज़ करें। मैं एक नौहा पेश कर रहा हूँ जो रिहाई पर है। जब अहले हरम का काफ़िला जब मदीने से लौट कर जा रहा था और करबला पहुँचा, करबला में लुटने के बाद जब वो कैद हुए, कैद ज़िंदान से उन्हें रिहाई मिली, तो हसनैन अकबर साहब ने मुझे ये कलाम लिख कर दिया था, पेश कर रहा हूँ। नन्ही सी लहद शाम के जिंदा में बना के, नन्ही सी लहद शाम के जिंदा में बना के, माँ लौट के जाती है सकीना को सुला के, नन्ही सी लहद शाम के जिंदा में बना के, एक तश्त में आया है जो सामान रिहाई, अब्बास का सर भी है सकीना के गौहर भी, माँ रखे कहाँ दूर कहाँ, हाय माँ रखे कहाँ दूर कहाँ, हाय सर को छुपा के, नन्ही सी लहद शाम के जिंदा में बना के। और बड़ा पुरदर्द शेर है ये कि बाजार में एक और मुसीबत थी ये गुजरी, और ले आते थे औलाद को बाजार में शामी, हंसते थे
हंसते थे सकीना को हाय शामी रुला के, नन्ही सी लहद शाम के जिंदा में बना के, बाकर के लिए वो भी तो ज़ैनब की तरह थी, हाय दम तोड़ते लम्हों में ये सजाद से बोली, ले जाना किसी तरह से बाकर को बचा के, नन्ही सी लहद शाम के जिंदा में बना के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यकीनन बहुत पुरदर्द नौहा है ये, और इसको फ़ील कर सकते हैं वो लोग जो वाक़या करबला को जानते हैं और उसके बाद क्या हुआ था, और उससे थोड़ा सा जो है आप समझ सकते हैं कि शायर ने अपने कलाम के ज़रिए बयान करने की कोशिश किया है। मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हैं? जी, मैं तो फ़िलहाल अभी मशहद मल्टी कॉम करके हमारी कंपनी है, उसमें जैसे कि पब्लिकेशन हाउस प्लस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। ओके। उसमें एज एन सेल्स एग्जीक्यूटिव मेरा काम है, तो वहीं मैं जॉब करता हूँ। कितने साल से कर रहे हैं? मैं यहाँ पर 4.5 साल से काम कर रहा हूँ। 4.5 साल से जी। काम कर रहे हैं। साथ ही ये नवाखानी का भी सिलसिला जी। जारी है? जी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती आपको दोनों वो करने में? नहीं, काफ़ी सपोर्टिव है हमारे जो बॉस है, वो खुद भी शिया है, तो उस सपोर्ट कर मद्देनज़र दें। ओके। उनसे तो अभी 2 महीना 8 दिन तो मतलब बाहर भी जाना होगा, जाते हैं वगैरह, बुलाया जी जाता है जी लोग? जाना होता है, और उस दौरान लीव आसानी से मिल जाती है। अगर उनसे कहूँगा मैं नौहा खानी के मद्देनज़र जाना है मुझे तो। ओके। रिजवान भाई, कितने साल से आप नौहा पढ़ रहे हैं? मैं 13 साल से नौहा खानी कर रहा हूँ, 2009 से। 2009 से कर रहे हैं, चलिए। अच्छा, जब बहुत कम उम्र से आपने नौखानी शुरू कर दी थी, तो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? आज आप इस मकाम पे हैं कि लोग आपको दावत दे रहे हैं, बुला रहे हैं, जी, और वो शुरुआती दौर के बारे में थोड़ा सा बताएं। शुरुआती दौर के बारे में तो जब शुरुआत की थी नौहा खानी की, तो काफ़ी सीढ़ियों में सीढ़ी मिलती थी जब यूट्यूब का इतना चलन नहीं था, और तो सीढ़ियाँ ख़रीद कर घरों में जाकर, मतलब घर में जाकर सीढ़ी लगाकर नौहों की प्रैक्टिस करना और नौहों को याद करना। और उस दौरान आपको पता होगा कि एक बयाज़ें मिला करती थी, छोटी 10 रुपए की हुआ करती थी जो, तो वो बयाज़ें ख़रीद कर हम नौहों के साथ साथ उसे पढ़ा करते थे, और याद करके फिर घर वालों से मम्मी को सुनाया करते थे, डैडी को सुनाया करते थे कि हाँ आप ठीक लग रहा है, पढ़ सकते हैं। तो जब वहाँ से पूरी श्योरिटी मिल जाती थी तो मजमे के सामने खड़े होते थे। हाँ, मगर एक चीज़ हुआ करती है, और ये हर नौहा खान के साथ होगी, कि जब आप घर में तनहा पढ़ रहे हो तो आप अपना 100% दे रहे हो। जब आप आवाम के सामने हो तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद उस जैसा नहीं होता। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना होता है कि आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर आसानी से। ओके। एक और सवाल करना चाहूँगा, और तकरीबन ये सवाल लोग अब करने लगे हैं, उठाते रहते हैं ये सवाल को, कि इसको मैं ऐसे पूछना चाहूँगा, क्या आज का जो ट्रेंड चल रहा है नौहा पढ़ने का, उसके साथ आप भी चलना पसंद करते हैं, या अपने आप पुराने अंदाज को कायम रखना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो आज का जो मतलब जो सिलसिला चल रहा है वो फास्ट नौहों पर ज़्यादा, जो हमारा अभी का युद्ध जो है वो फास्ट नौहों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब उनको मातम करना होता है। तो और मैं जो जहाँ से मैंने पढ़ना सीखा है मसाइबी कलाम, तो मैं हमेशा यही देखता हूँ कि पहले मैं शुरुआत के 2 से 3 मिसरे गिरिया को ना पढ़ूँ जिस पर गिरिया हो, ओके, और उसके बाद फिर मैं मातम करवाऊँ दस्तों से, जिस तरीके से उन्हें करना हो, चाहे फास्ट हो स्लो, क्योंकि अब तो रोक नहीं सकते आप कहाँ तक कितना, और अब एक माहौल के हिसाब से चला जा रहा है, तो अब वो ओके।
नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे एक कल्चर जो हमारा पुराना था जिसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, बहुत। लेकिन आज का अगर हम देखेंगे तो आपको भी ऐसी कंप्लेन मतलब लोग या आपसे कहने लगे हैं कि नौहा मतलब इस तरह से पढ़ो कि जिस पे मातम ज़रा दिल से हम लोग कर सकें? सबसे पहली बात तो मेरा ये सोचना है कि दिल से मातम जब होगा जब आपकी आंखों से अश्क निकलेंगे, हम्म, जब आप गम अहले बैत को समझ सकोगे, मजलूम करबला के मसाइल समझ सकोगे कि हाँ भाई, जब आप गिरिया करोगे, जब आप खुद ब खुद सीने पे हाथ मारोगे और आप मातम करोगे, ओके। तो ऐसे सवाल आते हैं, मतलब बोलते कभी कभार शिकायत हो जाती है कि भाई फास्ट मातम करना है, इस हिसाब से थोड़ा फास्ट नौहा देखिएगा। मैं कहता हूँ भाई मैं फ़ास्ट मातम करवाऊँगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को भी मेरी माननी होगी, उससे पहले हम गिरिया करेंगे, उसके बाद हम फास्ट मातम करेंगे खुद ब खुद। आप एक दो जगह मैंने ऐसा किया, लोग बहुत खुश हुए और उनको ये अंदाज़ पसंद भी आया कि हाँ भाई आपका कहना सही है। क्योंकि देखिए भाई, ये आज की तारीख में ये चीज़ हमसे आज बहुत दूर जा रही है और हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि, और इस चीज़ को बचाना चाहिए कि जो पुराना हमारा जो चलता आ रहा था, जो चलन थी हमारी, गिरिया होता था, हमारे बुज़ुर्ग लोग होते थे, मरसिया खानी हुआ करती थी, शुरुआत हुआ करता था, सलाम सोज शुरुआत हुआ करता था मजलिसों के पहले, वो सब तो अब बिल्कुल खत्म दूर हो होती गया। जा रही है, बहुत दूर होती जा रही है। हाँ, बहुत पुरानी जगह। और जिस हिसाब से मनकबत का सिलसिला चल रहा है वो तो आप देख ही रहे होंगे कि पूरा म्यूज़िक से, तो आगे चलकर हमें नौहा खानी कभी कुछ ऐसा ही ना तो हो। आप लोगों की जिम्मेदारी है ना नौहा खान हजरात की, जी, तो इसे बचाना हमारी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो मैं हमेशा यही अपील करता हूँ हर किसी से कि भाई जो मसायब है नौहों के, उसे ध्यान में रखते हुए, अक्सर आप देखे होंगे कि मजलिस के दौरान यंगस्टर्स लोग बाहर खड़े होते, मजलिस ख़त्म होती है, बाद में मातम के दौरान अंदर आते हैं, तो कम से कम उस वक्त ऐसे मैसेज दे दो कि अब वो खुद मसायब सुनने पे वो हो जाएगी और अगली बार वो खुद मजलिसों में बैठने लगे कि हाँ भाई हम कुछ नया दर्स लेकर आज इस मस्जिद से, इस मजलिस से जाएंगे। तो मैं हमेशा यही करता हूँ कि भाई मसायब बचाए, जो हमें मातम के दौरान जो मसायब में पढ़ने हैं जो शेर, वो पढ़े। हाँ, मातम करना है हर किसी का, मातम तो देखिए एक अहम हिस्सा है, बेशक कोई दिक्कत नहीं और है। और अय्याम ऐसा करीब है, हर किसी का एक ख्वाहिश होती है कि इस बार मुहर्रम में मैं ऐसे मातम करूँगा और खुल के मातम करूँगा। मसलन 2 साल बाद अब ये लॉकडाउन के बिल्कुल माशाल्लाह से मौला का करोड़ों एहसान है कि इस साल हम खुलकर आज़ादारी करेंगे और मौला तमाम शियाने अली को सेहत व सलामती अता करे और हमें इस काबिल बनाए कि हम मजलूम के जनाजे में शरीक हो सके। तो बस यही है, तो मैं यही गुजारिश करता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ करेंगे हम मातम, फास्ट करेंगे, स्लो करेंगे, हम करेंगे। ये आपकी बात मैं चलिए मानता हूँ कि फास्ट करें, आपकी जैसी मर्ज़ी, आपको जैसे करना है आप करें, लेकिन यहाँ पे है कि जो चीज़ की नोवियत बाकी रहनी चाहिए, मतलब नौहे की ये शर्त है कि नौहा नौहा की तरह हो, गम में हो। ये शर्त, एक सबसे पहली शर्त यही है कि नौहे का अंदाज़, जो पढ़ने का अंदाज़ हो वो नौहा होना चाहिए, कोई और ऐसा अंदाज़ ना हो। हम लोग हर चीज़ बोलते हैं ना कि मतलब इस तरह से पढ़ो कि लगे कि आप नौहा पढ़ रहे हो। तो ये चीज़ को मैं चाह रहा हूँ कि आप इस पर थोड़ा सा फोकस रखें अपना। इस पर तो भाई मेरा एक ही है, एक ही कहना है कि जो पुराना हुआ करता था, जो दिक्कतें थी वो तो अब नहीं रही उस चीज़ पर। हाँ, लेकिन हम लोग बाकी रख सकते हैं, बाकी रख सकते हैं, जितनी हमारी जिम्मेदारी है, कम से कम हम तो अपनी जिम्मेदारी करना चाहिए। ओके, अपना पूरी कर ले और जितना हो सके अपनी हुज्जत तमाम कर लो, दूसरों से कह के भी भाई इस चीज़ को हमें सही रखना बाकी रखना है, हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल, चलिए बातें और भी हैं, सवाल करेंगे इंशाल्लाह। कोई एक ऐसा नौहा जिससे आपको बहुत मकबूलियत मिली हो और मतलब लोग आपसे हमेशा गुजारिश भी करते हों? रसूल अल्लाह की शान पर मैंने एक नौहा रज़ा सिरसिवी साहब मरहूम का पेश किया था और वो कलाम सबसे दिल के करीब है और इस मौजू पर कलाम नहीं हुआ करते। मैंने इस मौजू पर ये कलाम कहा था और रज़ा सिरसिवी साहब ने बड़ा कमाल कलाम कहा था वो, और इत्तेफाक से इस कलाम की शूट भी हमने बैनुल हरमैन में की थी, करबला में। अच्छा। जी, तो उस कलाम के 2-3 शेर पेश करता हूँ। तन्हा रखा है घर में जनाजा रसूल का,
तन्हा रखा है घर में जनाजा रसूल का, असहाब चुन रहे हैं खलीफा रसूल का, तन्हा रखा है घर में जनाजा रसूल का। एक रोज में नबी से ज़माना बदल गया, एक रोज में नबी से ज़माना बदल गया, कोई नहीं उठाए जो लाशा रसूल का, तन्हा रखा है घर में जनाजा रसूल का। शायद कोई तो आए इसी इंतजार में, शायद कोई तो आए इसी इंतजार में, अरे रखा है 3 दिन से जनाजा रसूल का, तन्हा रखा है घर में जनाजा रसूल का। जैसा कि आप नोहा भी पढ़ रहे थे, आपने बताया कि रज़ा सिरसवी साहब ने इस नोहे को लिखा है। हम सब उनके लिए दुआ करते हैं, बिकॉज यकीनन उन्होंने जिस तरह के कलाम दिया है, आज उनके कलाम को लोग पढ़ते हैं और याद करते हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद है अपने कलाम के ज़रिए। और अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में क्या बेहतरीन अशार, क्या बेहतरीन मनक़बत उन्होंने कही है, जो आज हम लोगों के दिल में जगह बनाई हुई है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप लोग जानते भी हैं। रज़ा सिरसवी साहब के दर्जात को बुलंद करे अल्लाह ताला, ये दुआ है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। मैं चाहता हूँ इस नोहे को, मतलब उन्होंने कहा था, तो कितना बंद का ये नोहा है? एक्चुअल में उन्होंने इस कलाम को लिखा था, इस कलाम के 28 बंद थे जी, जिनसे फिर मैंने रज़ा भाई से ही मतलब कनेक्ट करके उनसे, तो हमने 13 बंद इसके सिलेक्ट किए थे और वो 13 बंद हमने इस कलाम के रिकॉर्ड किए थे, जो कि रसूल अल्लाह की शहादत से लेकर बीबी फातिमा ज़हरा की शहादत तक ओके। इस कलाम को हमने मतलब पूरे मंजर को बयान किया गया पूरे है। मंजर को। और उन्होंने ये इतना, अभी यूट्यूब पे है आपका पढ़ा हुआ ये नोहा, और इतना बेहतरीन नोहा था ये। इत्तेफाक से जब मैंने शूट कर लिया इस नोहे को और रिलीज़ किया, तो रज़ा भाई का मुझे कॉल आया कि रिजवान, ये एक अलग, इसे मौजज़ा समझे या हम क्या समझे, कि ये कलाम मैंने लिखा भी बैनुल हरमैन में था और तुमने शूट भी इसे बैनुल हरमैन में किया, और मुझे इस बारे में ख़बर नहीं थी। अच्छा, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इतने सारे नोहा खां हज़रात हैं। जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो लोग अपने अपने नोहे रिलीज़ करते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे किसी का व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, किसी का थोड़ा कम है, उससे कम है, किसी का बहुत ज़्यादा है, सब पे कमेंट आ रहे हैं। तो कहीं कुछ फीलिंग आती है आपको कंपटीशन जैसी, कि एक टफ कंपटीशन बन गया है? व्यूज़ देख के ही पता चल रहा है कि अच्छा ये नोहा बहुत पॉपुलर है और ये नोहा ज़्यादा सुना गया है, यानी ये नोहा बहुत अच्छा है? ये तो बहुत चल रहा है, और हमारे माशरे में तो सबसे ज़्यादा की व्यूअरशिप पर और कलाम के, तो किसी बड़े सीनियर हैं, उन्होंने एक जुमला कहा था मुझे, जो बड़ा बेहतरीन जुमला है, और वो मेरे दिल में उतर गया कि बेटा, अवाम राज़ी ना करो, इमाम राज़ी करो। वाह वाह, तो बिल्कुल, इमाम राज़ी करो। और बेशक हमारा जो हम पढ़ते हैं, और ये सब जो हमारी नोहा खानी ये सब होती है, ये सब उन्हीं के सदक़े से, बिना उनकी इजाज़त के तो कोई या हुसैन भी अपने लबों से नहीं कह सकता।
तो बस इसी चीज़ को हाँ बहुत नौहों के अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर होते हैं और काफ़ी नौहे हैं जैसे बाबा जा और ये सारी चीज़ें। तो ये नौहा हमें भी लोग कहते हैं कि हम भी पढ़े कहीं जुलूसों में या फिर कहीं वादों में, तो हम कोशिश करते हैं नौहा तो देखिए मकबूल नौहा जो होते हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं, कोई जी, दिक्कत जी, नहीं जी। है, लोग ज़्यादातर उसे पसंद करते हैं। लेकिन अब जो क्राइटेरिया मतलब आप ये हम लोग में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर व्यूज़ बढ़ गया है तो मतलब बहुत अच्छा डिमांड जी, है इसकी, मतलब ये कोई लेकिन कबूलियत का सबब नहीं बनेगी। हाँ। ये व्यूज़ आपकी कोई गारंटी वो नहीं इससे लेता है। ये पता चलता है कि हाँ भाई आपका कलाम इतने लोगों तक पहुंचा। एक अच्छी चीज़ है कि चलो ज़्यादा से हाँ। ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, हाँ। लेकिन इस पे ये नियत रखना कि आई एम द बेस्ट वन, ऐसा नहीं है। हाँ वो नहीं है, क्योंकि देखिए भाई सब मौला के ज़ाकिर है। मैं ये मान के चलता हूँ जिसकी आवाज़ नहीं है और वो खुलूस से नौहा बीवी पढ़े। की राह में पढ़ रहा है, उनके मसाहब को याद करके पढ़ रहा है, तो मुझे मेरा अकीदा है ये, बहरहाल दुनिया का नहीं पता मुझे कि मौला तो हमें शायद हमारी आवाज़ देखकर नहीं कबूल करते होंगे, हमारा खुलूस देखकर हमें कबूल बिल्कुल करते बेशक, होंगे। ये तो क्राइटेरिया है, जी, फर्स्ट जी। क्राइटेरिया तो तो यही है। सबसे पहला यही है, तो इसमें यही है कि एक दूसरे को हम सपोर्ट करें, आगे बढ़ते रहे और इस पैगाम को आम करें। पैगाम को आम करें जितना हो सकता है। अच्छा, ये वाक़या करबला आपकी ज़िंदगी में कहीं कुछ काम आता है, मतलब पर्सनल लाइफ में अगर देखा जाए तो? बहुत कि आता है कितना हर फोकस कदम आपको पर, आता है? हर ओके। कदम पर, क्योंकि ओके। यही करबला एक ऐसी दर्जगाह है कि जो हर मोड़ पर आपके काम आएगी, बिल्कुल बेशक। हर अगर हम मोड़ पर। तो अगर आप उनसे वाबस्ता रखकर अपनी ज़िंदगी राह पर चल रहे तो आप कभी झुक नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल और इंशाल्लाह। मौला का साथ हमेशा आपके साथ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। रिजवान साहब, आप इस प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत आपने शुक्रिया। कई नौहा हमारे नाज़रीन को सुनाया और यकीनन हम सभी लोग दुआ करते हैं आप तमाम लोगों के लिए जो मौला के पैगाम को अपने कलाम और अपनी आवाज़ के ज़रिए आम कर रहे हैं। आमीन। नाज़रीन, मैं यहाँ पर इजाज़त लेना चाहूँगा और आप तमाम से कहना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि कल के एपिसोड में भी आप हम तमाम लोग हमारा साथ दीजिएगा। एक और नौहा खान के साथ इस प्रोग्राम में मुलाकात ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल आपका शुक्रिया अदा करते हैं और चाहते हैं कि आखिर में एक नौहा हमारे नाज़रीन को आप सुनाएं। बाजार में अब्बास की तस्वीर है फ़िज़ा, बाजार में अब्बास की तस्वीर है फ़िज़ा, ज़ैनब के लिए साये शबीर है फ़िज़ा, बाजार में अब्बास की तस्वीर है फ़िज़ा। और शेर पेश करूं कि है भीड़ में यूसानिए ज़हरा को छुपाए, चेहरा न तमाशाई कोई देख न पाए, खुद कैदी है पर चादरे ततहीर है फ़िज़ा, बाजार में अब्बास की तस्वीर है फ़िज़ा, दरबार में आई है अभी मलका हबश की, अरे दरबार में आई है अभी मलका हबश की, ये कहते हुए बाजार में अब्बास की तस्वीर है फ़िज़ा, बाजार में अब्बास की तस्वीर
फिजा, ज़ैनब के लिए सायाए शबीर है फिजा, बाजार में अब्बास की तस्वीर है फिजा, है भीड़ में यूसानिए ज़हरा को छुपाए, चेहरा न तमाशाई कोई देख न पाए, खुद कैदी है पर चादरे तत्हीर है फिजा, बाजार में अब्बास की तस्वीर है फिजा, कि जिस सिमत से बरसाते हैं